हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। इसमें करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन नंबर 251 से लेके 260 तक। ठीक है। तो देखो, अगर आपको एक भी क्वेश्चन में आपकी हेल्प होती है, ठीक है, इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। डी फ्लिप फ्लॉप कैन बी मेड फ्रॉम अ जेके फ्लिप फ्लॉप बाय मेकिंग, यानी आपको बोला है कि जेके फ्लिप फ्लॉप की मदद से डी फ्लिप फ्लॉप को आप कैसे बना सकते हो। ठीक है। तो देखो, हमने जब लास्ट क्वेश्चन किया था 250 वाला, वो भी कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है। तो उसमें देखो सिंपल कैसे, देखो ये आपका जे के फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है। ये आपका जे इनपुट, ये के इनपुट का आउटपुट, देखो ये क्यू, और यहाँ पे होता है क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यही ऐसा ही रहता है आपका जे के फ्लिप फ्लॉप। देखो सिंपली हम क्या करते हैं, पहले इसकी जे के फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है। देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी होती है जे, ठीक है, देन क्यू का कॉम्प्लीमेंट प्लस के का कॉम्प्लीमेंट फिर क्यू। ठीक है, ये मैंने आपको डेराइव करके भी बताई थी। अब देखो हम सिंपली क्या करते हैं, जे जे वाला इसका टर्मिनल इनपुट, इसमें हम दे देते हैं डी। ठीक है, देन हम इसका कर देते हैं कॉम्प्लीमेंट, देन फिर इसको दे देते हैं के में। तो के में हमने क्या दिया यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे दिया हमने डी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है यहाँ से? तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर जे में आप 1 0 दे रहे हो, ठीक है, तो के में क्या जाएगा 1। वैसे ही अगर जे में आप 1 दे रहे हो तो के में क्या जाएगा 0। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे देख के पता चल रहा है हमने बेसिकली ये दिया है, देखो जे इक्वल टू के कॉम्प्लीमेंट दिया है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो मैं सिंपली यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ। जे की जगह मैंने दिया डी, ठीक है, देन क्यू का कॉम्प्लीमेंट प्लस के की जगह मैंने दिया डी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो एक कॉम्प्लीमेंट पहले से ही है, तो ये डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया, डी क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस आपके ये कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, डी इंटू क्यू। तो यहाँ पे देखो सिंपली डी को कॉमन लेते हैं, ये आ गया क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू। तो यहाँ से आपको देखो क्यू एन प्लस वन क्या मिला, क्यू एन प्लस वन, ये आपका आया डी। यानी कि जो आप इनपुट में दे रहे हो वो यू का यू आपको नेक्स्ट स्टेट में मिल रहा है। क्लियर है चीज़? देखो डी आपने इनपुट दिया, आउटपुट भी यही मिल रहा है। ठीक है, और ये इक्वेशन किसकी होती है आपकी, ये आपकी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डी फ्लिप फ्लॉप की। क्लियर है? बनाया किससे हमने, जे के फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। तो हमें देखो जब जे के फ्लिप फ्लॉप से डी फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा कि जो भी जे की वैल्यू रख रहे हो उसका कॉम्प्लीमेंट हमें के में इनपुट देना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया आंसर, देखो अगर आप जे इक्वल टू के कॉम्प्लीमेंट रखते हो तब आपका ये जे के फ्लिप फ्लॉप डी फ्लिप फ्लॉप की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप को क्या बोलते हैं, डेटा फ्लिप फ्लॉप या फिर ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, डेटा किस लिए, तो जो आप इनपुट में डेटा दे रहे हो वही आउटपुट में डेटा मिलता है। ट्रांसपेरेंट किस लिए, बिकॉज देखो कोई भी चीज़ ट्रांसपेरेंट कब होती है, जब हम उसके आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से आउटपुट को देखोगे तो इनपुट आपको दिख रहा है क्या दे रहे हो, तो वो का वो इनपुट आपको आउटपुट में मिलने वाला है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप। क्लियर है चीज़? An XY flip-flop whose characteristic table is given below is to be implemented using a JK flip-flop. ठीक है, दिस कैन बी डन बाय मेकिंग, यानी कि ये जो आपको टेबल दी है XY फ्लिप फ्लॉप की, इसको हमें इंप्लीमेंट करना है JK फ्लिप फ्लॉप की मदद से। ठीक है, तो इसको करने के देखो दो तरीके हैं। एक आप टेबल से करते हो, ठीक है, JK फ्लिप फ्लॉप की जो टेबल होती है उससे करते हो, और एक सिंपल आपकी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उससे करते हो। देखो जो टेबल वाला जो मेथड है वो थोड़ा लेंथी मेथड है, बट उसमें समझने की बहुत सारी चीज़ें हैं। बट वो मेथड लेंथी है इसलिए मैं उस मेथड से नहीं करवाऊंगा। बट आप फिर भी चाहते हो कि मैं अगर उस मेथड से भी आपको करके सिखाऊं तो मेरे को कमेंट में बताना, मैं उस मेथड से ये वाला क्वेश्चन भी करवा दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है उससे करेंगे। ठीक है, देखो जो जे के फ्लिप फ्लॉप होता है वो कुछ इस टाइप का आपका फ्लिप फ्लॉप होता है। देखो ये जे, ये क्यू, और के, ये क्यू एन, ठीक है, यहाँ पे क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट। तो हमें बस ये बताना है कि जे और के में क्या इनपुट रखे कि आपकी ये वाली टेबल, ये जे के फ्लिप फ्लॉप इसको इंप्लीमेंट कर सके। क्लियर है? तो देखो जे के फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखो, जे इंटू क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट क्यू एन। ठीक है, ये आपकी होती है जे के फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशन। क्लियर है? मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि जितने भी आपके फ्लिप फ्लॉप है उन सबके आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, तो बोला कि जे की वैल्यू रखे के, सॉरी एक्स, ठीक है, और के की वैल्यू रख दीजिए वाई का कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों वैल्यू देखो इस वाले में रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें, देखो क्यू एन प्लस वन, ये आपको हो जाएगा देखो एक्स डॉट क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस ए की जगह रखना है वाई का कॉम्प्लीमेंट, तो एक कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी है, एक और आ जाएगा इंटू क्यू एन। क्लियर है? तो ये मेरे को मिल गया देखो एक्स डॉट क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई इंटू क्यू एन। यहाँ तक आपका क्लियर है? ठीक है,
अब देखो मैं सिंपली देखो तरीका बताता हूँ कैसे करना है। लेट्स से पहले क्या रखते हैं, एक्स और वाई दोनों को जीरो रखते हैं, ठीक है। देखो एक्स का जीरो रखा मैंने और वाई को जीरो रखा, ये दोनों को जीरो रखा, तो यहाँ से मेरे को क्यू एन प्लस वन क्या मिला, क्यू एन प्लस वन। देखो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो मेरे को क्या मिला, जीरो मिला ना। बट मेरे को क्या मिलना चाहिए था, वन मिलना चाहिए था, यानी पहला ऑप्शन क्या है, गलत। समझ गए ना, ये है आपका ईजी तरीका। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। देखो दूसरा ऑप्शन इसने बोला कि जे की वैल्यू रखे वाई, ठीक है, और के की वैल्यू रखते हैं एक्स का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ये जब वैल्यू रखोगे तो आपको क्यू एन प्लस वन है, ये क्या मिलेगा, देखो वाई डॉट क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस ये आपका देखो डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इंटू क्यू एन, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्यू एन प्लस वन क्या आपको हो जाएगा, देखो तो रीअरेंज कर लेता हूँ, यानी एक्स वाला पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, क्यू एन प्लस वाई डॉट क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट, एक्स और वाई की वैल्यू जीरो रखेंगे, ठीक है, यानी कि एक्स जीरो रखा और वाई भी हमने जीरो रखा। दोनों ही केस में आप जो क्यू एन प्लस वन निकालोगे, क्यू एन प्लस वन, ये आपको क्या मिला, जीरो, बट मिलना क्या चाहिए था, वन, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है, ठीक है। देखो तीसरा ऑप्शन देखते हैं, सी, ठीक है। देखो मैं ये सब सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इतना आपको करना भी नहीं चाहिए, ठीक है, बिकॉज देखो आप एक बार वैल्यू सिर्फ ऐसे एक बार दिमाग में सोच के भी आप आइडिया लगा सकते हो कि आ रहा कि नहीं आ रहा सेम, ठीक है। फिर भी देखो मैं आपको करवा ही देता हूँ, जे इक्वल टू एक्स का कॉम्प्लीमेंट, के इक्वल्स टू वाई, क्लियर है। तो देखो यहाँ से इस केस में क्यू एन प्लस वन क्या मिलेगा, क्यू एन प्लस वन इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा एक्स का कॉम्प्लीमेंट इंटू क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस ये आपका हो जाएगा देखो वाई का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, डॉट ये मेरे को मिल गया एक्स कॉम्प्लीमेंट क्यू एन, ये मेरे को मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर मैं दोनों की वैल्यू जीरो रखता हूँ, ठीक है, तो देखो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, यानी अगर मैं एक्स इनपुट को भी जीरो रखता हूँ और वाई को भी जीरो रखता हूँ, ठीक है, तो इसमें देखो मेरे को क्यू एन प्लस वन मिलेगा, ठीक है, जीरो रख के देख के देखो, यहाँ पे जीरो रखूँगा तो ये कॉम्प्लीमेंट वन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जीरो रखूँगा ये भी कॉम्प्लीमेंट वन हो जाएगा, यानी कि ये मेरे को मिलेगा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू एन, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, वन। तो मेरे को वन तो मिल गया, ठीक है, ये सही है। दूसरा वाला चेक करो, देखो एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू वन पे रखते हैं, ठीक है, इन दोनों रखेंगे तब एक वैल्यू देखो आपको क्या मिलती है, क्यू एन प्लस वन की। देखो जब ये रखते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ये जीरो, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी क्यू एन मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यानी कि ये होगा देखो क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस यहाँ पे मैं रख रहा हूँ वन, तो वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, यानी ये जीरो हो जाएगा, मेरे को क्या मिलेगा, क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट, बट मिलना क्या चाहिए था, क्यू एन मिलना चाहिए था मेरे को, मिल रहा है मेरे को क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट है, यानी ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत है, ठीक है। लास्ट वाला ऑप्शन, अब देखो एक ही बचा है, ऑब्वियस बात है लास्ट वाला ही सही होना है, ठीक है, आप करके भी देख सकते हो लास्ट वाला। लास्ट वाले में क्या करना है, सिंपली ए की वैल्यू रखो वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और के की वैल्यू रखो एक्स, क्लियर है। जब ये वैल्यू रखोगे तब आपकी जो क्यू एन प्लस वन है, ठीक है, ये तो आपकी बन जाएगी, देखो ये आपकी हो जाएगी वाई का कॉम्प्लीमेंट डॉट क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट डॉट क्यू एन, ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी क्यू एन प्लस वन की, ठीक है, इक्वेशन बनेगी। तो आप सिंपली सारी वैल्यूज़ रख के देखो, आपको जो इसने आउटपुट दिया ना, ठीक है, ये के ये मिलेंगे इसमें, चाहे चेक करके देख लो, आपका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल तरीका है देखो इसकी इक्वेशन की मदद से निकालने का। यहाँ पे जे के फ्लिप फ्लॉप बोला था, एस आर फ्लिप फ्लॉप होता बोला होता, तो यहाँ पे एस आर फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते आप, ठीक है, कोई भी फ्लिप फ्लॉप दो उसकी आप बस उसकी इक्वेशन आपको यूज़ करनी है इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है चीज़। तो ये तो आपको हो गया सिंपल तरीका, ठीक है, एक टेबल से कर सकते हैं। अगर आपको टेबल से जानना है तो मेरे को कमेंट में बता देना। Master slave configuration consists of two identical flip-flop connected in such a way that the output of master is input to the slave. Which one of the following is correct? इनमें से कौन सा बेसिकली करेक्ट है, ठीक है, इनमें से ये बताना है। देखो जब आप मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, एक फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो मास्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक है, और दूसरा फ्लिप फ्लॉप एक और होता है वो स्लेव की तरफ फ्लिप फ्लॉप बिहेव करता है बेसिकली। ये आपका हो गया स्लेव, ठीक है। मास्टर के सारे इनपुट्स, ये इनपुट दोनों स्लेव में जाते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पे देखो मास्टर होता है, मास्टर, ये आपका होता है स्लेव। यहाँ तक क्लियर है। देखो सिंपली इनपुट्स देते ही ये हो गया एस आर, ठीक है, ये हो गया एस आर, यहाँ से ये आउटपुट्स होते हैं आपके क्यू, ये आपका हो गया क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है यहाँ पे।
अब यहाँ पे देखो जो क्लॉक देते हैं, मेन बात आपके क्लॉक पे आती है, ठीक है। क्लॉक में देखो क्या रहता है, यहाँ पे देखो ये ऐसे जब बनाते हैं ना, ये एरो की तरह, ये रिप्रेजेंट करता है एज ट्रिगरिंग। दो तरह की ट्रिगरिंग होती है आपकी, एक होती है लेवल ट्रिगरिंग, एक होती है एज ट्रिगरिंग, ठीक है। यहाँ पे ये एज बनाया है, तो ये होगी एज ट्रिगरिंग, ठीक है। यहाँ से आप देते हो क्लॉक, क्लियर है। देन क्या करते हो आप, सिंपली इस क्लॉक का यहाँ पे नॉट ऑपरेशन करते हो, ठीक है। देन इसको फीड करते हैं हम स्लेव वाले में, ठीक है। स्लेव वाले में ये क्लॉक बना दी, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से क्या पता चला कि क्लॉक, ये जो स्लेव है, स्लेव वाला फ्लिप फ्लॉप, ये तो क्या हो गया, नेगेटिव एज ट्रिगर, नेगेटिव एज ट्रिगर। तो जो क्लॉक तो पॉजिटिव आ रही है, बट नॉट गेट ने क्या किया, उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो उससे नेगेटिव हो गई। और आपका जो मास्टर है, ये क्या हो गया आपका, पॉजिटिव एज ट्रिगर, ठीक है, बिकॉज इसमें हम कोई कॉम्प्लीमेंट वगैरह नहीं कर रहे, पॉजिटिव एज ट्रिगर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो सिंपल है, कोई क्लॉक है आपके पास ये, ठीक है। अगर कोई आपका फ्लिप फ्लॉप आपको आउटपुट दे इस पॉइंट पे, ठीक है, या फिर इस पॉइंट पे, ठीक है, इन पॉइंट पर दे, तो वो क्या होता है, एक एज ट्रिगर होता है। ये दोनों क्या एक तरह से किनारा है ना दोनों, ये दोनों क्या एज है। तो अगर इन दोनों जगह पर फ्लिप फ्लॉप अगर आउटपुट दे, तो वो कैसा फ्लिप फ्लॉप होगा, एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप होगा, ठीक है। इसमें देखो ये वाला आपका होता है पॉजिटिव एज, ठीक है, ये आपका होता है नेगेटिव एज, या फिर बोल सकते हो इसको राइजिंग एज, तो फॉलिंग एज, ठीक है। तो ये आपकी कोई एज ट्रिगरिंग लेवल, मतलब इस पर्टिकुलर लेवल पे अगर कोई आउटपुट दे आपको, ठीक है, तो वो आपका होता है लेवल ट्रिगर, लेवल ट्रिगर, क्लियर है। मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, मास्टर को तो पॉजिटिव क्लॉक दी जाती है और स्लेव को नेगेटिव क्लॉक। क्लॉक कैसी, एज ट्रिगर वाली, ठीक है। तो देखो मास्टर इज प्रोवाइडेड, मास्टर इज पॉजिटिव एज ट्रिगर एंड स्लेव इज नेगेटिव ट्रिगर। व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिजिटल सर्किट गिवन इन द फिगर। आपको एक पूरा सर्किट दे दिया, हमें बताना है ये किस को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है चीज़। तो आप देखो पहले एक बार में आपको ये देखो, ये आपका है एक एंड गेट, ठीक है, ये भी आपका है एक एंड गेट, ये आपका है और गेट, क्लियर है। और ये आपका क्या एक टी फ्लिप फ्लॉप है, टी फ्लिप फ्लॉप, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब देखो आपको मैंने बोला है कितनी बार कि आपको जितने भी फ्लिप फ्लॉप है उनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। तो टी फ्लिप फ्लॉप की क्या होती है आपकी, देखो सिंपली क्यू एन प्लस वन, ये आपका होता है जो भी आपका टी इनपुट है उसका एक्सॉर आपका क्यू के साथ, क्लियर है। ये आपकी होती है टी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले मेरे को क्या चाहिएगा, यहाँ पे क्या जा रहा है इनपुट, वो मेरे को पता होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ से ये क्यू कॉम्प्लीमेंट जा रहा है यहाँ पे, यहाँ से ये क्यू जा रहा है आपका यहाँ पे। ये सिंस एंड गेट है, तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा क्यू डॉट, सॉरी क्यू कॉम्प्लीमेंट डॉट ए, यहाँ पे मिल जाएगा बी डॉट क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को ये क्या और गेट है, तो और गेट तो सिंपली इनको ऐड कर देगा, यानी कि ए क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट क्यू, क्लियर है इतना। अब यहाँ पे मैं सिंपली इस टी की जगह क्या रखूँगा, ये जो वैल्यू मेरे को मिली, ठीक है। तो यहाँ से देखो रखते क्या होता है, ये क्यू एन प्लस वन इक्वल्स टू, ये मेरा हो गया देखो ए क्यू का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट क्यू, क्लियर है। अब इसका मेरे को करना है एक्सॉर क्यू के साथ, ठीक है। एक्सॉर आपको करना आता होगा, देखो एक्सॉर में क्या करेंगे, पहला जो भी फर्स्ट नंबर है उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखो पहले इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये हो गया बी क्यू, यानी कि इसका पूरा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देन जो सेकंड वाला वेरिएबल है वो एज इट इज़, ठीक है। देन प्लस, अब क्या होगा, जो फर्स्ट वाला वेरिएबल है वो एज इट इज़, ये आपका एज इट इज़ लिखते हैं इसको, ये आपका हो गया एज इट इज़, क्लियर है। और जो सेकंड वाला है उसका क्या हो जाएगा अब, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि क्यू बार। यहाँ तक क्लियर है आपका। अब यहाँ पे समझो टू एन प्लस वन, अब मेरे को क्या करना है, ये इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है तो ब्रेक करना है, यानी डी मॉर्गन लगानी है। देखो डी मॉर्गन कैसे लगाएंगे, ये एन इसके बीच में, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा आपका देखो ए डॉट क्यू कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो ये जो बीच में प्लस है, कि ये क्या बन जाएगा, डॉट बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी डॉट क्यू का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट में डाल देते हैं, तो बिग ब्रैकेट में डाल देते, और ये बाहर क्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे देखो इसको सिंपली सॉल्व कर देते हैं, ये आपको हो जाएगा देखो ए क्यू कॉम्प्लीमेंट डॉट क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस बी क्यू डॉट क्यू कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से ये वैल्यू तो आपकी क्या हो जाएगी, जीरो, क्लियर है। बिकॉज देखो किसी भी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करते तो वो
0 हो जाता है। और यहाँ पे देखो ये क्या, क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटू क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो ये एक क्यू कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, ठीक है। आइडिया इंपॉर्टेंट लॉ मैंने आपको बता रखा है। यहाँ से देखो ये क्या मिला आपको, Qn+1 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे अगेन डी मॉर्गन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं डी मॉर्गन लगाता हूँ, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा, एक बार ये जो क्यू है के ऊपर एक तो था ही था, एक और आ जाएगा, और बीच में जो इनके डॉट है ये प्लस बन जाएगा। यहाँ पे भी देखो डी मॉर्गन लगाते हैं, एक बार बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, एक बार क्यू के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, और बीच में जो डॉट है ये आपका प्लस बन जाएगा। ठीक है, बार क्यू से ये मल्टीप्लाई हो ही रहा है, प्लस, और यहाँ पे ये हो जाएगा ए क्यू कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक क्लियर है आपका। देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो Qn+1 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये आपको मिला है अभी तक ए कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू, ठीक है। और दूसरा आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन है बी कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये आपका पूरा जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपका क्यू से, प्लस ए क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो अगेन, ठीक है। ब्रैकेट वगैरह का ओपन करते हैं, तो देखो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अंदर तो ये आपका है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस क्यू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक क्लियर है आपका। तो ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है, बिकॉज ये पूरी वैल्यू आपकी इस क्यू से मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ तक क्लियर है, प्लस ए क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू तो हो गई 0, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को Qn+1 क्या मिला, देखो Qn+1 इक्वल्स टू, देखो ये मेरा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो क्यू है ना इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, अंदर की तरफ। देखो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे एक क्यू और आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्यू कॉम्प्लीमेंट और क्यू, प्लस यहाँ पे देखो बी कॉम्प्लीमेंट और क्यू यहाँ पे आपका दो बार आ जाएगा। तो एक तो ये रहा, एक बाहर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आपको ये मिल गया टोटल एक्सप्रेशन। यहाँ तक क्लियर है आपकी चीज़। अब यहाँ पे समझना, देखो ये वैल्यू हो गई 0। क्लियर है, कैसे हुई 0 आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। Qn+1 इक्वल्स टू, यहाँ से आपको मिला ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट क्यू, प्लस ये आपका हो गया बी कॉम्प्लीमेंट क्यू, दो बार क्यू है वो एक बार हो जाएगा, ठीक है, प्लस ए क्यू का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि कोई चीज़ कहीं पे कॉमन आ रही या नहीं आ रही, ठीक है। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे आप देख सकते हो बी कॉम्प्लीमेंट क्यू पूरा कॉमन है, ठीक है। ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट क्यू कॉमन, अंदर मेरा क्या बचा, ए कॉम्प्लीमेंट+1, ठीक है, प्लस ए क्यू का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से देखो मेरे को Qn+1 की वैल्यू मिली, Qn+1 इक्वल्स टू, देखो सिंपली इसको रीअरेंज करता हूँ मैं, तो ये आपको मैंने पहले लिख लिया, देन ये आपका लिख लिया मैंने, ठीक है। बिकॉज ए कॉम्प्लीमेंट+1 आपका 1 होता है, ठीक है। किसी भी वेरिएबल के साथ आप अगर 1 ऐड कर रहे हो तो वो 1 ही होता है, ठीक है। तो हमें देखो एट द एंड ये मिल रहा है मेरे को इसका, इस पूरे सर्किट का आउटपुट, ठीक है। अब जरा जरा ध्यान से देखिए, ठीक है, इसको इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आप अगर ए की जगह जे रख दो, ठीक है, ए की जगह जे और आप बी की जगह के रख दो, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, देखो Qn+1 इक्वल्स टू, क्या आपको हो जाएगा, देखो जे क्यू का कॉम्प्लीमेंट प्लस के का कॉम्प्लीमेंट इंटू क्यू। आपने नोटिस किया ये किसकी होती है आपकी इक्वेशन, ये आपकी होती है जे के फ्लिप फ्लॉप की, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि मैंने यही रखने को क्यों बोला, देखो इसमें दूसरा ऑप्शन है एस और आर रखने का, बट एस और आर रखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, बिकॉज जो एस आर फ्लिप फ्लॉप होता है उसकी जब आप इक्वेशन देखते हो, ठीक है, वो आपकी होती है एस प्लस आर कॉम्प्लीमेंट क्यू। तो आप देख के बता सकते हो कि ऐसी तो कोई बनने वाली है नहीं। तो हमने देखो ए की जगह जे रखा, बी की जगह के रखा, तो हमें ये इक्वेशन मिली, और ये इक्वेशन आपकी होती है जे के फ्लिप फ्लॉप की, ठीक है। यानी कि ये पूरा आपने जो सर्किट बनाया ये किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, जे के फ्लिप फ्लॉप की तरफ बिहेव कर रहा है। क्लियर। तो हमें क्या करना है, सिंपली ये जे के फ्लिप फ्लॉप विथ ए इक्वल टू जे बी इक्वल टू के, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। इन द सर्किट गिवन इन द फिगर क्यू इक्वल टू 0 इनिशियली, यानी आपका जो क्यू है ना, ये क्यू इसकी वैल्यू क्या इनिशियली 0। फिर यहाँ से व्हाट शैल बी द सब्सिक्वेंट स्टेट ऑफ क्यू व्हेन क्लॉक पल्स आर गिवन, ठीक है। जब हम क्या करते हैं यहाँ से क्लॉक पल्स हम फीड करते हैं, तब आप जरा ये बताइए कि जो ये क्यू है
ठीक है। इसकी स्टेट क्या होगी, अभी फिलहाल इनिशियली जीरो है, इसके बाद इसकी स्टेट किस तरह से चेंज होगी वो हमें बतानी है। ये चीज़ क्लियर है? तो देखो सिंपल कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, ये जेके फ्लिप फ्लॉप है। क्लियर? तो यहाँ से देखो इनिशियली ये जीरो सीधा किससे कनेक्टेड है, के वाला इनपुट से। तो इनिशियली तो के की वैल्यू क्या है, जीरो, और जे की वैल्यू तो देखो इसने फिक्स कर दी वन, यानी हमेशा जे की वैल्यू क्या रहेगी, वन ही रहेगी। इतना क्लियर है? अब देखो सिंपल जे, के और क्यू की वैल्यू, ठीक है। तो देखो इसने बोला कि जे की वैल्यू तो हमने फिक्स कर दी है वन, ठीक है, ये वन, ये वन, ये वन, ये वन। क्लियर है इतना? के की वैल्यू क्या इनिशियली, जीरो, ठीक है। इनिशियली के की वैल्यू जीरो कैसे हुई, बिकॉज इनिशियली क्यू की वैल्यू जीरो है, तो ये क्यू की वैल्यू भी जीरो। ये हमें इनिशियली सारी चीज़ें दे रखी है, ठीक है। ये क्या सारी इनिशियली, ठीक है, इनिशियली सारी वैल्यूज दे रखी है, इसलिए हमने नोट डाउन कर लिया। तो कोई डाउट नहीं आपको? अब देखो हम सिंपली आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे सिंपली क्या करना है आपको, तो अब देखो मैंने आपको देखो ऑलरेडी बता रखा है कि जे की वैल्यू वन होती है, इसका मतलब जे हमेशा क्या करता है आपका, सेट करता है, ठीक है, और के हमेशा रीसेट करता है इसको, नेक्स्ट स्टेट को, यानी जो भी नेक्स्ट स्टेट होगी उनको ये सेट करेगा, ठीक है। इनिशियली आपकी स्टेट है यहाँ पे ज़ीरो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका वन, ठीक है, ये आपका ज़ीरो, यानी यहाँ पे जे की वैल्यू वन है। तो जे की वैल्यू वन का मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट स्टेट इसने सेट कर दी, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेट सेट करने का मतलब वन कर दिया उसने। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेट है वो इसने सेट की, क्या करेगा, वन कर दिया, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखो ये जो क्यू है ना, ये क्यू सीधा के से कनेक्टेड है, यानी क्यू की जो भी वैल्यू होगी वो सीधी के में मिल जाएगी हमें। तो हमें सेट करके क्या मिला, वन, तो ये वन किसकी वैल्यू हो जाएगी, अब के की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो अब हमें मिला वन और वन, ठीक है। अब आपको भी पता है कि जेके फ्लिप फ्लॉप में जब दोनों वन होते हैं तो क्या होता है, सिंपली टॉगल होता है, ठीक है। क्या होता है, टॉगल, टॉगलिंग होती है ना। तो देखो टॉगल होने का मतलब क्या है, जो भी प्रीवियस स्टेट है उसका मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे प्रीवियस स्टेट देखो क्या है, वन, तो वन का मेरे को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, यानी कि जीरो। क्लियर है? अब मेरे को क्यू क्या मिला, जीरो। अब ये सीधा किससे कनेक्टेड है, के से, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखो क्या है, अगेन सेट वाली कंडीशन आ गई ना मेरे पास, ठीक है। तो अगेन क्या करेगा, ये सेट करेगा, सेट क्या कर देगा, सिंपली नेक्स्ट स्टेट चाहे कुछ भी हो, मेरा जो आगे वाली स्टेट है वो वन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू हो गई वन, तो यहाँ पे के की वैल्यू भी वन हो जाएगी। तो देखो दोनों वन वन है, ठीक है। तो इस केस में आपका सिंपली क्या रहता है, टॉगल होता है, टॉगल, ठीक है। तो टॉगल का मतलब जो भी मेरी नेक्स्ट प्रीवियस स्टेट है उसका मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, तो वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो। तो यहाँ से सिंपली आप क्या करो, अब देख लो रिपीट ही हो रही है, ठीक है, सारी वैल्यूज़ में देखो पहले मिला वन, फिर मिला ज़ीरो, फिर मिला वन, फिर ज़ीरो, ऐसे आपकी देखो कंटिन्यूसली स्टेट ये चलती जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या मिल रहा है, क्यू का सब्सिक्वेंट आउटपुट, ठीक है। पहले वन, फिर ज़ीरो, फिर वन, फिर ज़ीरो, आपका ऑप्शन देखो वन ज़ीरो, ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है चीज़? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लॉक सिग्नल अप्लाइड टू द राइजिंग एज डी फ्लिप फ्लॉप shown in the figure is 10 kilohertz. What is the frequency of the signal available at Q? आप देख सकते हो Q आपका ये रहा, हमें क्या बताना है, जो Q सिग्नल है की फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार, जो डी फ्लिप फ्लॉप है ना, इसका इनपुट आपका क्या है, Q कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? अब देखो जब आप नॉर्मली देखते हो कोई भी डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, उसकी जब आप टेबल बनाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, जो आप इनपुट में देते हो वही तो आउटपुट में मिलता है। यानी अगर डी में वन दे रहे हो तो आउटपुट भी आपका वन, अगर डी में जीरो दे रहे हो तो ये भी जीरो। ये आपका डी फ्लिप फ्लॉप बेसिक, ठीक है, जब डी इनपुट दे रहे हो। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे आपको देखो इस पर्टिकुलर जो फ्लिप फ्लॉप दिया ना, ये वाला सर्किट, के लिए अगर मैं डी फ्लिप फ्लॉप की टेबल बनाता हूँ, डी और क्यू, ठीक है, बिकॉज आउटपुट क्यू है यहाँ पे। तो यहाँ पे समझना, देखो ये जो आउटपुट है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो आपकी वैल्यू होगी वन, ठीक है, या आपका आउटपुट होगा जीरो, तो ही हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो अगर मेरे क्यू की वैल्यू वन हो गई तो क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, जीरो, और वो कहाँ जा रहा है, डी के इनपुट में। यानी कि यहाँ से पता चला अगर क्यू की वैल्यू मेरे वन है तो डी की वैल्यू मेरी ज़ीरो है, ठीक है। वैसे अगर क्यू की वैल्यू ज़ीरो है तो डी की वैल्यू मेरी वैल्यू क्या है, वन है, ठीक है। तो यहाँ से आपको देख के पता चल रहा होगा क्या हो रहा है, टॉगलिंग हो रही है आपकी, ठीक है। जो भी इनपुट दे रहे हो उसका कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है आपको आउटपुट में। क्लियर है? और इसके बाद क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली ये चेंज होता रह रहा है ना, एक बार जीरो का वन,
1 का 0। अब अगेन इसके बाद क्या होगा, रिपीटेशन होने लग जाएगा ये चीज़, ठीक है। यानी कि अगर आप क्लॉक पल्स देखते हो, ये आपकी कोई क्लॉक पल्स है, ठीक है। तो देखो पहले क्लॉक पल्स में तो ये वाला प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। दूसरी वाली क्लॉक पल्स में ये वाला प्रोसेस हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद तो आपका रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि आपका इस पर्टिकुलर सर्किट में, ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप में आपका सेकंड क्लॉक पल्स के बाद जो आपका आउटपुट है वो रिपीट होने लग जाता है, ठीक है। इन सेकंड पल्स के बाद आउटपुट रिपीट होता है, जो आपकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी वो आपकी होती है जो भी इनपुट फ्रीक्वेंसी क्लॉक की डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज सेकंड क्लॉक पल्स के बाद आपका आउटपुट रिपीट होने लग जाता है, क्लियर है चीज़। तो हमें इनपुट फ्रीक्वेंसी दे दी 10 किलो हर्ट्ज डिवाइडेड बाय 2, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपको क्या मिलेगी, 5 किलो हर्ट्ज, क्लियर है चीज़। तो हमें आपको यह हमेशा याद रखना है कि डी फ्लिप फ्लॉप में आपको जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, इनपुट की हाफ, बिकॉज फर्स्ट स्टेट हो गई, सेकंड स्टेट हो गई, ठीक है। हमेशा सेकंड स्टेट यानी सेकंड क्लॉक पल्स के बाद आउटपुट आपका रिपीट होने लग जाता है डी फ्लिप फ्लॉप में, क्लियर है। तो आपका आंसर क्या होगा, 5 किलो हर्ट्ज। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल हैज़ टू बी रियलाइज विद द सर्किट शोन इन द फिगर। आपको एक ट्रुथ टेबल दे दी, ठीक है, इसको हमें रियलाइज करना है पर्टिकुलर सर्किट से। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट टू द जे इनपुट। आपका देखो ये कॉम्बिनेशन लॉजिक है, यानी कि आपका हाफ एडर हो सकता है, फुल एडर हो सकता है, ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन सर्किट हो सकता है। तो बोला यहाँ पे जो आपका इनपुट है, ठीक है, जे वाले इनपुट्स में यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना, वो आप बताइए क्या होगी, क्लियर है चीज़। तो पहली बात तो देखो ये जो आपको ट्रुथ टेबल दी है इसमें बहुत सारे मिस प्रिंट है, ठीक है। अगर आपके बुक में मिस प्रिंट है तो उसको सही कर लेना, लेकिन देखो यहाँ पे ये क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये है ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है, और यहाँ पे ये ज़ीरो नहीं, यहाँ पे है ये क्यू एन, क्लियर है, ये मिस प्रिंट है, आप सही कर लेना अगर आपके बुक में भी है तो, ठीक है। तो देखो तो सिंपली कैसे सॉल्व करना है, आपका क्या है, जेके फ्लिप फ्लॉप दिया है, ठीक है। पहले इस जेके फ्लिप फ्लॉप की टेबल बना लीजिए। देखो एक्चुअली में जेके फ्लिप फ्लॉप की टेबल मेरे को बनाने की ज़रूरत तो नहीं है, बिकॉज मेरे को ऑलरेडी ये मुंह पे याद है पूरी, ठीक है। बट फिर भी एक बार आपको समझाने के लिए बना देता हूँ। देखो ये वन, ये ज़ीरो, ठीक है, ये ज़ीरो, ये वन, ये दोनों ही ज़ीरो, देन लास्ट दोनों ही वन, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बता रखा है, जे जब आपका हाई होता है तब ये क्या करता है, सेट करता है, यानी नेक्स्ट स्टेट को ये सेट करेगा 1। जब के हाई होता है तो ये नेक्स्ट स्टेट को रीसेट करता है। दोनों जीरो होते हैं तो सिंपली क्या होती है, होल्ड होती है या फिर प्रीवियस स्टेट मिलती है, ठीक है, यानी कि क्यू एन मिलेगा। दोनों सेम होते हैं तो टॉगल होता है, यानी क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे तो आपका हो रहा है सेट, ये आपका हो रहा है रीसेट, ठीक है, ये आपका हो रहा है होल्ड, ये आपका हो रहा है टॉगल। ये ऑलरेडी मैं आपको चीज़ें समझा चुका हूँ। अब देखो जैसे अज्यूम कर, देखो ये आपका फ्लिप फ्लॉप कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। ये आपका हो गया जैसे फ्लिप फ्लॉप, तो इसमें एक जे इनपुट होता है, एक के इनपुट होता है, ठीक है। एक आपकी क्यू एन स्टेट होती है, एक आपका होता है क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट। ये बेसिकली आपके आउटपुट्स होते हैं, ठीक है, और ये आपका इनपुट होते हैं। देखो हम क्या करते हैं, लैट करते हैं कि लैट की जो जे इनपुट है उसमें तो हम वैल्यू दे रहे हैं ए, ठीक है, और जो हमारा के इनपुट है उसकी वैल्यू हम दे रहे हैं बी, ठीक है, बिकॉज हमें ए और बी के बीच में ट्रुथ टेबल दे रखी है, ठीक है। तो देखो अगर हम ये चीज़ लेके चलते हैं, देखो फर्स्ट केस में क्या रहता है, फर्स्ट मतलब ये वाला, ठीक है, सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा एंड फोर्थ ये हो जाएगा, ये चार कंडीशन दिए। तो देखो ए और बी हम दोनों के ही जीरो लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो जीरो पे इसने जो हमें नेक्स्ट स्टेट दी है क्यू एन प्लस वन इस ट्रुथ टेबल में, ठीक है, क्यू एन प्लस इसने क्या दिया है, क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट दिया है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, जे इक्वल टू ए मान रहे हैं और के इक्वल टू बी, यानी कि जे के फ्लिप फ्लॉप में जीरो जीरो इनपुट दे रहे हैं। बट जब देखो जे के फ्लिप फ्लॉप आप देखते हो तो जीरो जीरो पे हमें क्या मिलता है, होल्ड मिलता है, ठीक है, होल्ड का मतलब क्यू एन मिलता है हमें। तो देख क्या मिलना चाहिए था इसकी जगह, हमें बेसिकली हमें ये मिल रहा है, बट हमें मिलना क्या चाहिए था, शुड ऑप्टेन, शुड ऑप्टेन क्यू एन, ठीक है, क्यू एन मिलना चाहिए था, यानी कि होल्ड करना चाहिए था, क्लियर है। बट ये होल्ड तो कर नहीं रहा, तो हम होल्ड कैसे करवा सकते हैं, देखो इनपुट्स को चेंज करके हम क्या कर देते हैं, इनको ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो क्या होगा, अब जो जी के फ्लिप फ्लॉप में इनपुट क्या जाएगा, सिंपली जो भी ए और बी की वैल्यू है उनका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यहाँ पे भी बन जाएगा, यहाँ पे भी बन जाएगा, ठीक है। तो वन वन पे हमें टॉगल मिल जाएगा और इसने टॉगल ही दिया है, सेटिस्फाई करा दिया ना हमने ये इनपुट इस जे के फ्लिप फ्लॉप को, ठीक है। देखो कोई समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा समझो। देखो ए की वैल्यू ज़ीरो, ठीक है, बी की वैल्यू वन, क्लियर है चीज़। अब हम ये इनपुट नहीं दे रहे जे के फ्लिप फ्लॉप में, हम इनपुट क्या देंगे,
1 और 0, ठीक है। बट पहले देख लेते हैं इस इनपुट पे हमें दिया क्या है। देखो इन इनपुट्स में हमें जो Qn+1 है, ठीक है, यानी नेक्स्ट स्टेट, ये इसने दी है 1, ठीक है। बट हम इनपुट क्या देंगे, 1, ठीक है, यानी जे की वैल्यू तो हम देंगे 1 और के की वैल्यू क्या देंगे 0, ठीक है। हम कॉम्प्लीमेंट देंगे ना इनका, तो देखो जब हम 1 और 0 देते हैं तो क्या मिलता है, 1 0 पे हमें मिलता है सेट, यानी कि तो नेक्स्ट स्टेट है Qn+1, ये हमें मिलती है 1, यानी कि देखो हमने सेम करवा दिया ना, यानी ये ट्रुथ टेबल हमने फॉलो करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड वाला भी देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड तो सेटिस्फाई हो रहा है जब ए कॉम्प्लीमेंट जे में दे रहे हो और बी कॉम्प्लीमेंट के में दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये देखते हैं आगे वाला, ये है ए की इक्वल वैल्यू 1 और बी की वैल्यू है 0, ठीक है। तो इस केस में हमें इसने जो नेक्स्ट स्टेट दी है यानी Qn+1, ठीक है, ये हमें इसने दे दिया 0। तो देखो इनपुट हम क्या देंगे जे के फ्लिप फ्लॉप में, ये तो देंगे 0, ये देंगे 1, ठीक है, सिंपली इनका कॉम्प्लीमेंट। तो देखो 0 1 पे हमें जे के फ्लिप फ्लॉप में क्या मिलता है, रीसेट होता है, यानी 0 मिलता है। तो Qn+1 हुआ 0, ठीक है। तो एक तरह से तो देखो ये तो आपका हो गया सेट, ठीक है, ये आपका हो रहा है रीसेट, क्लियर है। एक्चुअल में देखो जब ये इनपुट दे रहे हो ना, तो ये ट्रुथ टेबल कंटिन्यूसली देखो आपको बराबर सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। देखो ये भी देख लेते एक, ये आपको हो जाएगा, देखो ए इक्वल्स टू आपका है 1, ठीक है, एंड बी इक्वल्स टू 1, क्लियर है। इनपुट क्या देंगे, जे इक्वल टू 0 देंगे और के इक्वल्स टू 0 देंगे। इस केस में हमें जो नेक्स्ट स्टेट दी है यानी Qn+1, ये इसने दी है Qn यानी प्रीवियस स्टेट। तो देखो 0 0 पे हमें क्या मिलता है, जेके फ्लिप फ्लॉप में प्रीवियस स्टेट मिलती है, यानी Qn+1 मिलता है हमें Qn, यानी कि ये क्या करता है, होल्ड करता है। तो देख सकते हो जब आप क्या कर रहे हो, इनपुट आप ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो जेके फ्लिप फ्लॉप में, तो ट्रूथ टेबल प्रॉपरली एकदम सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जेके फ्लिप फ्लॉप में तो आपका इनपुट है, जे वाले इनपुट में ए, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट, और जो के वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या इनपुट है, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हमें जे के लिए पूछा था, आपका आंसर क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है। देखो पहले हमें सीधा, पहले हमने क्या अज्यूम किया था, ए और बी वैल्यू अज्यूम की थी, ठीक है, कि जे की ए रख दी और के की भी बी रख दी, बिकॉज इनपुट देखो यहाँ पे क्या है, ए और बी इनपुट है, ठीक है। फिर हमने देखा वैल्यू निकाल के देखी, देखो ट्रूथ टेबल से ए 0 0 पे ए भी 0 बी भी 0, तब हमें मिल रहा है कॉम्प्लीमेंट। बट जब हम ट्रूथ टेबल में जाते हैं तब हमें क्या मिलना चाहिए, होल्ड मिलना चाहिए, बट ये होल्ड तो मिल नहीं रहा, ठीक है। होल्ड कैसे मिल सकता है, वो जरा हमने सोचा, हमें पता चला कि अगर हम इन इनपुट्स का कॉम्प्लीमेंट कर दें तो हमें ये मिल जाएगा, यानी ये सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है, पहली वाली कंडीशन। चलो पहली वाली कंडीशन हमने सेटिस्फाई करवा दी, फिर दूसरा देखा, चलो इसी इनपुट पे दूसरी भी सेटिस्फाई हो गई, तीसरी चेक की ये भी सेटिस्फाई हो गई, चौथी चेक की ये भी सेटिस्फाई हो गई, यानी ये इनपुट्स आपके करेक्ट इनपुट है जे के फ्लिप फ्लॉप के लिए, क्लियर है। तो हमने जे के लिए पूछा था इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट आंसर हो गया, अगर दोनों के लिए अलग अलग पूछा था तो एक का ए कॉम्प्लीमेंट एक का बी कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है चीज़। इन द सर्किट शोन इन द फिगर, अज्यूमिंग इनिशियली Q0 Q1 equals to 0, then the state of Q0 and Q1 immediately after 33rd pulse, ठीक है, 33rd पल्स के बाद क्या होगा। तो देखो ऐसे जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ बहुत लंबी स्टेट के बाद पूछा होता है कुछ चीज़ें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो आपको वो चीज़ पता करनी है कि किस पर्टिकुलर स्टेट के बाद या फिर पल्स के बाद, ठीक है, क्लॉक पल्स के बाद आउटपुट आपका रिपीट होने लग जाता है। जैसे मैंने अभी लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में देखो डी फ्लिप फ्लॉप वाला बताया था, उसमें क्या था, आपको आउटपुट फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, तो मैंने अपने चेक किया था ना कि जस्ट सेकंड क्लॉक पल्स के बाद आउटपुट रिपीट हो रहा था। तो यहाँ पे भी हम पहले क्या पता करेंगे कि आउटपुट कितनी स्टेट के बाद रिपीट करने लग रहा है, ठीक है। तो देखो इनिशियली Q0 आपका है 0, ठीक है, एंड आपका Q1 भी है 0, क्लियर है, इनिशियली दोनों 0 है। तो और यहाँ पे देखो चलो टेबल बनाते सीधी, देखो पहला आपका है J0, ठीक है, फिर आपका K0, फिर आपका है Q0, क्लियर है। जो J0 है ये आपका देखो किससे कनेक्टेड है, ये आपका कनेक्टेड है Q1 डैश से, Q1 डैश, क्लियर है, इसके कॉम्प्लीमेंट से। K0 देखो, K0 तो देखो आपका फिक्स है, 1 का 1 ही है, ठीक है, तो ये हर बार 1 ही रहेगा, ये भी 1, ये 1 1, ठीक है, कितनी भी स्टेट हो सकती है, ठीक है, हमें तो 33rd पे देखना है, तो सारी के की वैल्यू तो फिक्स हो गई 1 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब देखो Q0 अभी देखो बाद में लिखेंगे, ठीक है, वेट करो, आगे देखो क्या होगा, J1, ठीक है, दूसरा फ्लिप फ्लॉप J1 और K1। अब जरा देखिए J1 किससे कनेक्टेड है, Q0 से, ये हो गया मेरा Q0। K1 देखो, K1 सीधा मेरा कनेक्टेड है Q0 के कॉम्प्लीमेंट से, यानी Q0 का कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है। लास्ट मेरा हो गया आउटपुट Q1, ये तक चीज़ क्लियर है।
अब देखो इनिशियली मैंने इसने बेसिकली बोल रखा है मेरे को कि क्यू नॉट और क्यू वन क्या है, जीरो, ठीक है। तो क्यू नॉट हो गया मेरा जीरो, क्यू वन हो गया जीरो। क्लियर है चीज़। अब जरा देखिए, अगर मेरा क्यू नॉट जीरो है तो जे की वैल्यू तो क्यू नॉट ही है ना, ये भी जीरो हो गया मेरा, ठीक है। वैसे ही देखो के वन इक्वल टू क्यू नॉट का कॉम्प्लीमेंट, यानी जो भी क्यू नॉट की वैल्यू है उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे मिलेगा, तो जीरो है, जीरो का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे वन हो जाएगा। क्या तक क्लियर। देखो क्यू वन की वैल्यू क्या है, जीरो, और यहाँ पे क्यू वन का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। तो ये तो हमने फर्स्ट निकाल दी, ठीक है, इनिशियली डेटा देख के, ठीक है। इसको देख के हमने पूरी फर्स्ट लाइन तो निकाल दी। अब देखो आगे देखते हैं। देखो ये तो हमारा था सारा इनिशियली, ठीक है। ये पूरी जो लाइन है ये हमने जो इनिशियल जो डेटा दिया था उससे हमने लिख लिया, ठीक है यहाँ तक। ये हमारा हो गया इनिशियली। देखो अब देखो, ये आपके क्या दोनों स्टेट, वन और वन, के की वैल्यू वन, के की वैल्यू वन, क्या होगा आपका, टॉगल होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा आपका, टॉगल होगा। टॉगल का मतलब जो भी प्रीवियस आउटपुट है उसका टॉगल, यानी प्रीवियस क्या आपका देखो क्यू नॉट, ठीक है। तो क्यू का टॉगल यहाँ पे आपको मिलेगा वन। क्लियर है ये चीज़। अब जरा देखिए, ये वन है, ठीक है। तो एक सेकंड के लिए यहाँ पे वेट करिए, देखो यहाँ पे देखिए, ये वाला देखिए, ठीक है। जे वन की वैल्यू वन और के वन की वैल्यू वन, ठीक है। यानी जे के फ्लिप फ्लॉप में जब जीरो और वन होता है, यानी के जब हाई होता है तब क्या होता है आपका, रीसेट होता है। यानी यहाँ पे क्या होगा, रीसेट होगा। यानी प्रीवियस स्टेट कुछ भी हो, आपकी नेक्स्ट स्टेट क्या हो गई, जीरो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो क्यू नॉट की वैल्यू क्या है, वन, और जे वन किसके इक्वल है, क्यू नॉट के, तो ये वैल्यू मेरी हो गई वन, ठीक है। वैसे देखो के वन की क्या है, क्यू नॉट का कॉम्प्लीमेंट, यानी वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो। क्यू वन की वैल्यू क्या आई, जीरो, तो यहाँ पे क्या क्यू वन का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जे नॉट की वैल्यू क्यू वन का कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे ये हो जाएगी वन। क्लियर है यहाँ तक। अगेन यहाँ पे देखते हैं, ये देखो क्या दोनों अगेन वन वन है, यानी क्या करेगा आपका, टॉगल करेगा। यहाँ पे ये हो जाएगा टॉगल, टॉगल, ठीक है। यानी जो भी मेरा प्रीवियस आउटपुट है उसका कॉम्प्लीमेंट, तो प्रीवियस मेरा था वन, कॉम्प्लीमेंट हो गया जीरो, ठीक है। अब इनके लिए चेक करते हैं। तो ये क्या वन और जीरो, यानी जे की वैल्यू हाई है, जे की वैल्यू वन है, तो क्या करता है, सेट करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट होगा। सेट सिंपली क्या होता है, मतलब नेक्स्ट स्टेट वन कर देगा। क्लियर है। अब वापस वैल्यू देखो, क्यू नॉट की जीरो, तो जे वन की वैल्यू भी क्या हो गई, जीरो। यहाँ पे क्यू नॉट का कॉम्प्लीमेंट है, यानी जो भी क्यू नॉट की वैल्यू आई उसका कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे। क्यू वन की वैल्यू वन आई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू वन का कॉम्प्लीमेंट यानी कि जीरो। क्लियर है। यहाँ पे देखो के नॉट की वैल्यू वन है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, रीसेट करेगा ये, सेट, ठीक है। रीसेट का मतलब जीरो कर देगा इसको। क्या तक क्लियर है। देखो इस वाले में देखते हैं, इस सेकंड फ्लिप फ्लॉप में देखो क्या है, जीरो और वन, यानी के की वैल्यू क्या है, वन है। तो अगर के की वैल्यू वन होती है तो क्या होता है, सिंपली रीसेट होता है, तो ये आपका रीसेट हो जाएगा, ठीक है, जीरो। या तो कोई डाउट नहीं। देखो सिंपली वैल्यू पुट करते हैं, क्यू नॉट की वैल्यू आई जीरो, तो जे वन की वैल्यू भी होगी जीरो, ठीक है। क्यू नॉट की वैल्यू जीरो आई, तो के वन की वैल्यू हो गई वन, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर है। यहाँ पे देखो क्यू वन की वैल्यू क्या आई, जीरो, तो क्यू वन की वैल्यू अगर जीरो है तो यहाँ पे जे नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू वन का कॉम्प्लीमेंट यानी कि वन। क्लियर है। अब देखो इन दोनों को चेक करो, ये क्या है दोनों, वन और वन, वन और वन का मतलब क्या है, टॉगल, यानी यहाँ पे क्या होगा, सिंपली टॉगल होगा, टॉगल। यानी कि ये जो जीरो है, ठीक है, इसका हमें क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट मिलेगा आगे, यानी कि मेरे को वन मिलेगा। क्लियर है। अब सिंपली यहाँ पे इसके लिए देख लेते पहले, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं, तो ये क्या है, जीरो और वन, ठीक है। तो के आपका हाई है, के हाई का मतलब क्या होता है, रीसेट, यानी कि यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, रीसेट। तो रीसेट का मतलब क्या होता है आपका, जीरो। क्लियर है। ये हो गया मेरा जीरो। या तो कोई डाउट नहीं आपको। अब देखो यहाँ पे जे वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, ठीक है। तो के वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो क्यू वन की वैल्यू जीरो आई थी, तो यहाँ पे क्यू वन की वैल्यू वन हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। अब आप अगर इन दोनों स्टेट को देखते हो, दोनों वन वन है, दोनों वन वन का मतलब क्या होता है, आपका क्या करेगा ये, प्ली टॉगल करेगा, ठीक है। यानी जो भी हमारा प्रीवियस आउटपुट था उसका टॉगल, यानी वन का टॉगल हो जाएगा यहाँ पे, ये मेरे को क्या मिलेगा, जीरो, ठीक है। वैसे यहाँ पे चेक करो, तो यहाँ पे देखो क्या वन और जीरो, ठीक है। तो वन और जीरो यानी जे आपका वन है, तो जे जब वन होता है तो क्या होता है आपका, सिंपली सेट होता है, ठीक है। यानी कि आउटपुट क्या आ जाएगा, वन। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब जरा जरा ध्यान से समझना, ठीक है इसको। अब जरा देखो, ये आपकी थी फर्स्ट क्लॉक पल्स, ठीक है। ये आपकी थी सेकंड क्लॉक पल्स, ठीक है। ये आपकी थी थर्ड क्लॉक पल्स, ये आपकी थी फोर्थ क्लॉक पल्स। यहाँ तक क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखना, देखो फर्स्ट क्लॉक पल्स में आपको क्यू नॉट का आउटपुट क्या मिला, वन। सेकंड में क्या मिला, जीरो। थर्ड में क्या मिला, जीरो। फोर्थ में क्या मिला, वन। देन फिफ्थ में क्या मिला, फिफ्थ लिख लेते हैं इसको, ठीक है। फिफ्थ में मिला हमें जीरो। ध्यान से देखो,
जब आप थर्ड क्लॉक पल्स की बात करते हो, ठीक है, इसके बाद जब आप जा रहे हो ना, तो देखो अगेन आपका आउटपुट रिपीट होने लग रहा है, देखो 1 0 0 1 0 ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ तो समझ गए कि क्यू नॉट की वैल्यू जो है, यानी क्यू नॉट का जो आउटपुट है, ठीक है, वो क्या है, थर्ड क्लॉक पल्स के बाद रिपीट हो रहा है। क्यू वन में भी ऐसा हो रहा है, क्या देखते हैं, देखो 0 1 0, ठीक है, थर्ड क्लॉक पल्स तक ये हो गया। देन अगेन देखो 0 1 0, यानी क्यू वन भी आपका थर्ड क्लॉक पल्स के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, आफ्टर थर्ड क्लॉक पल्स, आफ्टर थर्ड क्लॉक पल्स, ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है आपका, आउटपुट रिपीट। क्लियर है चीज़, आउटपुट रिपीट हो रहा है। तो देखो थर्ड क्लॉक पल्स के बाद आउटपुट रिपीट हो रहा है, यानी कि देखो फर्स्ट, ठीक है, वैसे देखते फिर थर्ड, ठीक है, देन आपकी कौन सी आएगी 6, ठीक है 9, ऐसे कंटिन्यूसली चलती जाएगी। एक आएगी फिर 30, देन आएगी फिर 33, ठीक है। तो हमें बताएं कि हर बार जब भी आपकी ये वाली पल्स होती है, ठीक है, यानी कि जो ये वाली पल्स होती है, ठीक है, थर्ड के मैच में, यानी फर्स्ट थर्ड 6 9 33 एंड 30 एंड 33, ठीक है। तो 33 क्लॉक पल्स में हमें बताना है आउटपुट क्या होगा। तो क्या होगा इस टाइम, क्यू नॉट तो आपका होगा देखो 0, ठीक है, और क्यू वन आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा देखो 0, ठीक है। यानी कि आपको सिंपली क्या करना है, जो भी थर्ड क्लॉक पल्स है, ठीक है, उस पर जो भी आउटपुट आएगा वो का वो 33rd क्लॉक पल्स पे आएगा, बिकॉज हर थर्ड क्लॉक पल्स के बाद ये आउटपुट रिपीट हो रहा है ना, ठीक है। ईजी है, कोई ज़्यादा इतना कोई है नहीं, देख सकते हो, ये आपकी थर्ड क्लॉक पल्स है, ठीक है। इसमें हमने आउटपुट देखा क्या है, क्यू नॉट तो है 0, क्यू वन भी मेरा है 0, ठीक है। तो जो मेरा थर्ड क्लॉक पल्स पे जो आउटपुट है, वही तो मेरा हर बार इस पे रहेगा, जैसे 6 पे भी यही आएगा, 9 पे भी यही आएगा, 30 पे भी यही आएगा, वैसे ही 33 पे भी ये वाला आएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट भी 0 और क्यू वन भी 0, यानी डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये चीज़, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फॉर कोहेरेंट डिटेक्शन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स द रिसीवर मस्ट बी। अब देखो पहले आपके कोहेरेंट सिग्नल्स कौन से होते हैं, कोहेरेंट सिग्नल, ठीक है, कोहेरेंट सिग्नल, देखो ये वो वाले सिग्नल्स है जिनकी आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और जो फेज है वो सेम रहता है, ठीक है। यानी सिग्नल्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज एंड फ्रीक्वेंसी, सेम फेज एंड फ्रीक्वेंसी, यानी फेज भी उनका सेम हो और उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, ठीक है, वैसे सिग्नल्स को हम बोलते हैं कोहेरेंट सिग्नल। अब जो बात है कोहेरेंट डिटेक्शन की, क्या होती है, कोहेरेंट डिटेक्शन, ठीक है, कोहेरेंट डिटेक्शन। तो देखो कोहेरेंट डिटेक्शन क्या होता है, बेसिकली आपका जो सिग्नल है, ठीक है, जो कोहेरेंट सिग्नल्स है इनको बेसिकली ट्रैक करता है, ठीक है, यानी ट्रैकिंग ट्रैकिंग ऑफ द फेज ऑफ ट्रांसमीटर। देखो आपका सिंपली क्या होगा, देखो and देखो यहाँ पे जो रिसीवर है ना, ठीक है, ये रिसीवर क्या करेगा, रिसीव करेगा सिग्नल, ठीक है। कब रिसीव करेगा, जब जो आपका ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर जिस सिग्नल को भेज रहा है ना, उसका जो फेज है, उसका फेज, ट्रांसमीटर का फेज, ठीक है, ट्रांसमीटर से जो सिग्नल आ रहा है उसका फेज, और जो रिसीवर है, ये दोनों अगर सिंक्रोनाइज्ड होंगे ना, तभी ये डिटेक्ट कर सकता है। क्लियर है, यानी सिंक्रोनाइज्ड इन फेज, फेज में आपके सिंक्रोनाइज होने चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है, रिसीवर उसको रिसीव कर सकता है, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। द डिजिटल सर्किट एज शोन बिलो रिप्रेजेंट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, आपको एक सर्किट दिया है, ये बोला है कि ये किस बेसिकली फ्लिप फ्लॉप की तरह या फिर काउंटर या फिर रिंग काउंटर की तरह काम करेगा, ठीक है, ये हमें बताना है। तो पहले तो यहाँ पे देख सकते हो ये क्या एक डी फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, और ये आपका क्या एक एक्सॉर गेट है। क्लियर, तो आपको ये पता है कि जो डी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हमेशा होता है वो क्या होता है, जो इनपुट में देते हो, ठीक है, यानी जो भी यहाँ पे मिलेगा वो यू का यू हमें आउटपुट में मिलेगा, या तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से देखो ये क्या है, क्यू, ठीक है, ये क्यू का जा रहा है, ये एक्सॉर गेट में जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सॉर गेट का आउटपुट लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा देखो क्यू एक्सॉर एक्स, यही तो होगा, देखो क्यू और एक्स है ना, क्यू एक्सॉर एक्स, यानी आपका जो डी फ्लिप फ्लॉप में इनपुट जा रहा है वो क्या जा रहा है, क्यू एक्सॉर एक्स, और यही हमें आउटपुट में मिलेगा, कुछ डेटा फ्लिप फ्लॉप का काम क्या होता है, जो इनपुट में दिया है वही आउटपुट में देता है। क्लियर है, तो देखो यहाँ पे टी फ्लिप फ्लॉप को देखो एक बार, तो टी फ्लिप फ्लॉप को जो आउटपुट होता है, यानी जो नेक्स्ट स्टेट क्यू एन प्लस वन, ये आपकी होती है टी एक्सॉर क्यू, ये होता है आपका
टी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट। ठीक है, जब टी फ्लिप फ्लॉप का आप बनाते हो, टाइप में बनाते हो, देखो ये आपका टी इनपुट, ठीक है, यहाँ से आपका इनपुट आता है, ये क्यू का कॉम्प्लीमेंट। इसलिए जब आप नेक्स्ट स्टेट लिखते हो तो ये लिखते हो। ठीक है, अब ये वाली स्टेट देखो और ये वाली स्टेट देखो, ठीक है, दोनों सेम है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सिंपली एक्स इनपुट था इसलिए हमने एक्स लिखा है। ठीक है, यहाँ पे टी है। तो देखो डेटा फ्लिप फ्लॉप का तो काम होता है कि यही आउटपुट देगा डेटा फ्लिप फ्लॉप। अगर आउटपुट इस पूरे सर्किट का क्या आउटपुट मिल रहा है, तो ये आउटपुट किसके जैसा है, एक टी फ्लिप फ्लॉप के जैसा दिखता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, ये पूरा सर्किट एक टी फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करेगा। क्लियर है चीज़? तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।